आज से ठीक 90 साल पहले कश्मीर में आग लगाने की शुरुआत हुई थी। कश्मीर के पहले आतंकवादी और अलगाववादी ने आज से ठीक 90 साल पहले कश्मीर में कश्मीरियों के बीच हिंदू मुसलमान का जहरीला बीज बोया था। अफसोस की बात यह है कि इस अलगाववादी और उसके साथियों को कश्मीर के कुछ नेताओं ने अब तक हीरो बनाकर रखा। 370 हटाने के साथ ही केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस आतंकवादी के शहीदी दिवस को खत्म कराया, लेकिन कुछ नेता हैं जो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो इस अलगाववादी की याद में आंसू बहा रहे हैं। कैसे ये नेता ही अमन के दुश्मन हैं, हम ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये दो तस्वीरें देखिए। कश्मीरियत की बात करने वाले, अमन का राग गाने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता एक आतंकी को याद कर रहे हैं। जी हां, ये दोनों एक ऐसे अलगाववादी घटना को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अमन चैन बर्बाद हो गया। कश्मीर में धर्म के नाम पर बंटवारे की बुनियाद उसी अलगाववादी ने डाली थी। लेकिन सवाल यह कि 90 साल बाद भी इस आतंकी को आज फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? आखिर क्यों, जब अमन पसंद लोग कश्मीर के सबसे पहले आतंकी की याद को कब्र में दफन करना चाहते हैं, तो उसे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकवादी और अलगाववादियों पर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी चोट आज 13 जुलाई के दिन की। 13 जुलाई को कश्मीर के सबसे पहले अलगाववादी और उसके साथियों की याद में हर साल मनाए जाने वाले शहीदी दिवस को आज कश्मीर की सड़कों पर नहीं मनाया गया। 13 जुलाई वो तारीख जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का काला दिन है। इस तारीख को जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद इस सूबे में सब कुछ बदल गया। इस तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर नहीं रह पाए। 13 जुलाई ही वो तारीख है जिसने कश्मीर और जम्मू को बांट दिया, जिसने दिलों में दरार पैदा कर दी। 13 जुलाई को ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, धार्मिक उन्माद, पत्थरबाजी और आतंकवाद का बीज बोया गया। जन्नत में जो हंगामा है, खून खराबा है, अराजकता है, उसका आज की तारीख मतलब 13 जुलाई से खास वास्ता है। 13 जुलाई ही वो तारीख है जब एक घुसपैठिए ने जम्मू कश्मीर में नफरत का वो बीज बोया जिसने पूरे कश्मीर को खून खराबे और हिंसा के दलदल में धकेल दिया। 13 जुलाई को ही धर्म की बुनियाद पर नफरत की इमारत की नींव डाली गई। आज जन्नत में हिंसा का जो तांडव दिखता है, धर्म का जो बंटवारा दिखता है, जो अलगाववादियों की सोच दिखती है, उसकी शुरुआत 13 जुलाई से ही हुई थी। वो साल 1931 था, तारीख थी 13 जुलाई। इसी तारीख को श्रीनगर की धरती ने धार्मिक उन्माद का, पत्थरबाजी का पहला तांडव देखा था, उसका दर्द सहा था। दरअसल 13 जुलाई 1931 को एक अफगानी घुसपैठिए ने जम्मू कश्मीर की हवा में नफरत का जहर भरा और कई पीढ़ी बाद भी जन्नत के लोग इस जहर के शिकार हो रहे हैं। 1931 में अफगानी घुसपैठिए अब्दुल कादिर ने डोगरा राजा महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर में लोगों को भड़काया। घुसपैठिए अब्दुल कादिर ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर महाराजा के खिलाफ उकसाया। जो मुसलमान अब तक कश्मीरियत को मानते आए थे, अब्दुल कादिर ने उन्हें बताया कि उनका मजहब इस्लाम है और वो हिंदुओं से अलग है। धर्म की चाशनी में घोलकर परोसे गए इस जहर का असर ऐसा हुआ कि हंगामा शुरू हो गया। अब्दुल कादिर घूम घूम कर लोगों को भड़काता रहा। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो सेना ने अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल में डाल दिया। अब्दुल कादिर को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उसके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए श्रीनगर जेल में ही कोर्ट बनाई गई। अब्दुल कादिर के समर्थक धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहे। नतीजा ये हुआ कि 13 जुलाई 1931 के दिन जब कादिर को सजा होनी थी, बड़ी संख्या में अलगाववादी श्रीनगर जेल के बाहर जुटे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हंगामा बढ़ता गया। हंगामा रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर पथराव हुआ। हालात ज्यादा बिगड़े तो हंगामा कर रहे लोगों पर फायरिंग के आदेश दिए गए। फायरिंग में पथराव कर रहे 22 अलगाववादी मारे गए। कश्मीरियत और अमन चैन का दिखावा करने वाले अलगाववादी तब से 13 जुलाई को कथित शहीदी दिवस मनाते रहे हैं। इस कथित शहीदी दिवस के नाम पर अपनी राजनीति चलाने वाले लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहले आतंकी को अब तक जिंदा रखा। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जब सब बदला तो आतंकियों का ये बहिष्कार भी बंद हो गया।
13 जुलाई 1931 का जो ये यहाँ पर दिवस मनाया जाता था और ये जो वारदात है, इस पर कई लोगों की अलग अलग राय है और अपनी राय के मुताबिक तमाम लोग इस दिन को मनाते थे और पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल में इसे सरकारी तौर पर भी मनाया जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। तो मोस्ट वांटेड आतंकवादी सलाउद्दीन, यासिन मलिक, हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और कश्मीर के हल अलगाववादी और आतंकवादियों के पुरखे अब्दुल कादिर की भड़काऊ आग को कश्मीर के लोग अब भी झेल रहे हैं। लेकिन कश्मीर की बेहतरी की बात करने वाले राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इन आतंकियों की याद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 370 हटने से पहले तक 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी रहती थी। 1931 में मारे गए अलगाववादियों की कब्र पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। 1931 में मारे गए अलगाववादियों की याद में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था। 1931 के अलगाववादियों की याद में पूरे कश्मीर में कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब 13 जुलाई की सरकारी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। अलगाववादियों के कब्र पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इस रोक से वो लोग जो अलगाववाद की राजनीति करते थे, आतंकवाद का समर्थन करते थे, बौखलाए हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात यहाँ हुए, जो नए कवानीन यहाँ लाए गए, उनमें एक कानून के तहत ये जो सरकारी छुट्टी आज मनाई जा रही थी 13 जुलाई को, उसको भी मनसूख किया गया। इनको शायद लगता है कि हम यहाँ पे सदियों तक हुकूमत करेंगे और जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनको ये इक़दाम करने से हम दबाएंगे। इनका अपना एक एजेंडा है, एक कम्युनल एजेंडा है। मैंने कहा कि हर एक चीज़ जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के लोगों के शनाख्त के साथ हो, वो चाहे यहाँ का कोई इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ की लीडरशिप हो, यहाँ के शुहदा हों, कोई भी चीज़, कोई भी यादगार हो, इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त के साथ हो, उसको ही मिटाना चाहते हैं। कश्मीर में पिछले 8 दशक तक सरकार में रहने वाले लोगों ने आतंकियों के पुरखों की याद को सजो कर रखा। कैसे बड़ी चालाकी से कश्मीर के सियासी आतंकियों ने पहली आतंकी वारदात को ग्लैमराइज किया, इसे भी समझना आपके लिए आज जरूरी है। जम्मू कश्मीर सरकार 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाती थी। ये शहीदी दिवस 1947 में आजादी की जंग में शामिल लोगों की याद में मनाया जाता था। हालांकि जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को आजादी की जंग से जुड़ी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। दरअसल ये पिछले दरवाजे से अब्दुल कादिर की याद को जिंदा रखने की साजिश थी। सरकारी शहीदी दिवस कार्यक्रम एक तरह से 1931 में हुई घटना को ही दूसरे तरीके से याद करने का षड्यंत्र था। अब सरकारी शहीदी कार्यक्रम के जरिए जम्मू कश्मीर की सियासत में शुमार नेता अपना उल्लू सीधा करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब इस कार्यक्रम को भी बंद कर दिया गया है। इस 13 जुलाई को अनफॉर्चुनेटली वोट बैंक वालों ने इस्तेमाल किया। पिछले 70 साल उन्होंने कश्मीर को ये बताया जैसे ये उनकी लाल सलाम के लिए अजान दी गई थी। ये लाल सलाम की अजान, ये लाल चौक की अजान नहीं थी। ये अजान एक एतकाद की अजान थी, हनफियत की अजान थी, लेकिन इसको मिसइंटरप्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर में 1931 में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। इस हिंसा की आग को पहले से भड़काया जा रहा था। अब्दुल कादिर पहला आतंकी था, लेकिन उसके पीछे कई लोग काम कर रहे थे। अलगाववाद का अब्दुल्ला कनेक्शन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म करके शेख अब्दुल्ला 1930 में कश्मीर लौटे। शेख अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रीडिंग रूम पार्टी बनाई। पार्टी के नेता इस्लामिक अखबारों में महाराजा के खिलाफ लेख लिखते थे। अपने फायदे के लिए ब्रिटिश सरकार ने शेख अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन किया। महाराजा हरि सिंह के यूरोप प्रवास के दौरान सरकार का कामकाज वेकफील्ड देख रहा था। वेकफील्ड ने रीडिंग रूम पार्टी को नौकरियों में ज्यादा हिस्सा मांगने के लिए उकसाया। वेकफील्ड के उकसाने पर जम्मू में चौधरी गुलाम अब्बास ने नौकरियों में हिस्सेदारी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। मई 1931 में 2 सिपाहियों के मामूली झगड़े को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने इस मामूली झगड़े को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। जून 1931 में हिंदू मुस्लिम झगड़े की अफवाहें जम्मू कश्मीर में फैलाई गईं। इन अफवाहों का रीडिंग रूम पार्टी ने और ज्यादा हवा देने का काम किया। इसी जमीन पर अब्दुल कादिर लोगों को लगातार भड़काता रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।